हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सीटेट फरवरी 2026 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहता है, हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे और आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आकर के आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और फॉर्म को भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। और जैसे कि इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपकी इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है और साथ में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली आपको स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट 2025 के लिए जो भी सीटेट लेवल प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए कौन सा कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है आपको स्पष्ट दिया गया है, वो आपको नंबर आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटेट 2026 स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। पहली बार आप आए हैं तो इस पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बेसिक डिटेल देना पड़ेगा। अगले आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का बाउचर भी ओपन होता है, जैसे कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन फुल यहाँ पे डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करके दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको स्पष्ट इसमें भी ये बताया गया है, लेकिन आपको हम फॉर्म फिल करके लास्ट तक आपको बता देंगे किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। डिक्लेरेशन को आपको चेकआउट करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो दोस्तों, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल फिल करने से पहले आपको बताया गया है कि जो भी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल फिल करना है। जैसे कि आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी फादर्स नेम है, आपका यहाँ पे मदर्स नेम है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर में फिल करेंगे। जेंडर आपका जो भी है जेंडर फिल करेंगे। यहाँ पे आपको आप आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या एनी अदर डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नंबर मेंशन करना है। जैसे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। कंफर्म पर्सनल डिटेल पे जो भी आपने डिटेल दिया, जैसे अपना नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, दोबारा से यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लाता हूँ। मैंने ये डाटा डिटेल फिल कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका परमिशन या नेम होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग विलेज भी आप मेंशन कर सकते हैं। सब लोकेलिटी में लोग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पोस्ट लिख करके मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेलिटी में मेंशन करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो उसमें बताया जाता है कि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन जरूर होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे एक्टिवेटेड आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी मेंशन करिएगा। दोबारा से अपने ईमेल आईडी को कंफर्म फिल कर लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर है फिल कर लीजिए। दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस डिटेल आपने फिल किया था, अगर सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे चूज पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि पासवर्ड को आपके 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। साथ में ये भी बताया गया है पहला आपका पर होना चाहिए, लोअर भी होना चाहिए और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिकल नंबर भी आपका होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है, पहला अक्षर बड़ा, सारे एलिमेंट छोटा रख करके @ लिख करके जन्म तिथि की ईयर को मेंशन करिए, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। पासवर्ड को दोबारा फिल करिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में एक कोई भी चूज करना पड़ेगा, जैसे फेवरेट कलर क्या है उसका आंसर आप लिखेंगे और उसके बाद कैप्चर फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी आपने डिटेल फिल किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको
जो भी आपकी डिटेल है उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। जैसे कि जो भी आपने नाम दिया है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी जेंडर है, आपको यहाँ पे सभी को टिक करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग एक बार आपने देख लिया है। अगर अगर आपका सही है तो डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा, सबमिट एंड सेंड वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था, जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। 6 अंकों की ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको डाल देना है। बाई चांस अगर ओटीपी नहीं आती है तो एक रीसेंट का ऑप्शन भी है, रीसेंट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप रीसेंट पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी दर्ज करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। चलिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरीफाई एन ईमेल आईडी पे जरूर क्लिक करके यहाँ पे पहले आपको जो है अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस पर आपको वेरीफाई करने के लिए आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी आपने दर्ज किया था उसको वापस होगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को फिल करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ। प्रॉपरली फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करें, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी मेल आईडी आपने दर्ज किया था उसके अकॉर्डिंग आपको ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगी। आपको यहाँ पे बताया जाता है आपको कम से कम यहाँ पे 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद ही आपको दोबारा से रिसेंड की ओटीपी रिसेंड करना है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी कभी भी ओटीपी किसी भी टाइम आपकी जा सकती है। कभी कभी आपका यहाँ पे लॉन्ग टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे अगर आपकी ओटीपी आ चुकी है तो यहाँ पे आपको अपनी ओटीपी दर्ज कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ओटीपी मैं पहले ही यहाँ पे वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है जो फॉर्म फिल किए पता चला आपकी ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रही तो आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके अपनी अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लीजिएगा। देख सकते हैं आपकी मेल आई डी मेरी वेरीफाई हो चुकी है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ एंटर हो जाएंगे होम पेज पे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो चुका है, पर्सनल डिटेल करना है, अप्लाई फॉर डिटेल और फिर क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद फाइनल सबमिट। तो चलिए हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी फादर्स नेम है सब कुछ शो होगा। अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे कि आपको पहले कंट्री चूज कर लेना है। कंट्री चूज करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको पूछा गया रहा है कि अगेन आपको दोबारा से जो भी बॉडी में डिसेबिलिटी किसी कारणवश हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो मेंशन करेंगे। अगर आप आते हैं बॉडी में डिसेबिलिटी 2016 के अकॉर्डिंग टू न्यू सब्सक्राइब विंटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग हुए तो आपको यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं नॉट एम्प्लॉय हैं या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेगा। अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय फॉर एज टीचर है, एम्प्लॉय फॉर अदर टीचर है तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स जो भी शो हो रहा है उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद देख सकते हैं अप्लाई फॉर, आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से 5 या आप 6 से 8 या दोनों। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 से 5 सेलेक्ट करता हूँ। जो भी भाषा में आप चाहते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कर लिया हिंदी। दूसरे में आपको दूसरी आपकी लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी आपके अकॉर्डिंग है उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपरली एक बार जरूरी डाउट कर लीजिएगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग पहला ही बेहतर मेरे में इसलिए हम पहला मेंशन कर लेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग दूसरा है तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज 2 का अगेन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं अपने इंग्लिश रखता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन विद इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल है, उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली फिल करेंगे। जो भी कैप्चर्स आपका शो हो रहा है कैप्चर्स मैं अपने अकॉर्डिंग फिल कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपकी इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। आपकी जो भी डिप्लोमा है आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं या पास हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग मेंशन करेंगे, कंप्लीट है तो कंप्लीट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कंप्लीट है। उसके बाद जो भी आपके अकॉर्डिंग जो ईयर है ईयर मेंशन करेंगे, किस
स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका है ये मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद कौन सी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपने क्या रखा है, यहाँ पे सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको दिया गया है। बाई चांस अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम नहीं शो होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड नेम नहीं शो होता है तो एक ऑप्शन मिलता है अदर, तो अदर का भी ऑप्शन चूज करके आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएंगे एकदम, उसके बाद आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं अदर, तो अदर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि जो भी आपका है। तो चलिए मैं अदर मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज मेंशन करेंगे। अदर मेंशन करने के बाद जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड का नाम अलग से मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था या CGPA था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे परसेंटेज हमने मेंशन किया उसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क, और यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि टोटल मार्क हमने मेरे अकॉर्डिंग मेंशन किया, फिर इसके बाद जो भी आपका मैक्सिमम मार्क आपने प्राप्त किया उसको मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का जो भी आपका पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। यहाँ पे स्पष्ट बताएगा इंस्टीट्यूट पिन कोड, जहाँ पर भी आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आपको अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस पे आपको देखेंगे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए बोला गया, जो उसकी फोटो की कैटेगरी 10 से 200 KB के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे 4 से 3 KB के अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा जो भी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डाट या कुछ तरीके का नहीं होना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कॉपी कर लीजिए, जहाँ पर भी आपका फोटो रखा हुआ उसको आपको रीनेम करके फोटोग्राफ मेंशन कर लेंगे। सिग्नेचर को भी इसी तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है इस कैप्चर्स को हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं और जो भी आपकी डिटेल्स है आप अपने अकॉर्डिंग एक बार अपने अकॉर्डिंग जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स है आपको दिखाई जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पे क्लोज पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो अगेन आपको यहाँ पे देख सकते हैं सभी को चेकलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी डिटेल्स है आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेकलिस्ट कर लेते हैं सभी को, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेकआउट करना है और फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम किस पे क्लिक करते हैं हमारे अकॉर्डिंग चला जाता है इस तरीके के डैशबोर्ड पे। तो देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो भी क्यूरी है जो भी आपका पेमेंट करेगा कैटेगरी वाइज आपका शो होगा। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पेमेंट का गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए मैं एनी अदर डेबिट कार्ड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग, UPI, भीम, QR कोड जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो CTET 2026 फरवरी का फॉर्म आया है आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।